नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर आए। उन्होंने कहा कि अब कोई थाने पर हमला नहीं कर सकता। थानों में अलग से बैरक हैं, हर समय यहां जवान तैनात रहते हैं। अब कोई सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। 2017 में जब हम आए तो उस समय यूपी पुलिस में आधे से अधिक पद खाली थे। उसमें 9 साल से 2,19,000 से अधिक भर्ती की गई है। इससे पहले सीएम ने सुरक्षा भवनों का उद्घाटन किया। इसे गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। दोनों भवनों को बनाने में 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत आई है। दोनों भवन एक दूसरे से लगे हुए हैं। रिटर्ड प्लस 4 तल के दोनों भवन बनाए गए हैं। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय और कंट्रोल रूम होगा और इसके साथ ही पुलिस स्टोर रूम और मेंटेनेंस वर्कशॉप भी इसमें बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 100 पुलिसकर्मी और अधिकारी एक साथ इस भवन में ठहर सकते हैं। यहाँ हर तरह की सुविधा होगी। प्रदेश में 55 जिले ऐसे हैं जहाँ सबसे ऊंची बिल्डिंग। हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया है। 2,19,000 से अधिक। 17 में जब हम लोग सरकार में आए थे, उस समय की स्थिति थी कि पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र एक समय में 3,000 से अधिक नहीं थी। और वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो स्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, उसका परिणाम है कि हम लोग वर्तमान में 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। याद करिए, राज्य वही है, लेकिन समय पर ले गए निर्णय और समय पर दी गई सुविधा का परिणाम क्या है? हमने उसको 200 गुना से अधिक सुविधाओं से संपन्न करने का काम किया है। विकासनगर सेक्टर 12 रिंग सड़क किनारे बसी अवैध बस्ती में बुधवार शाम लगी आग देखते ही देखते विकराल हो गई और 200 झोपड़ियों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। झोपड़ियों में रखे 100 के करीब गैस सिलेंडर भी फटे। आग से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। बस्ती में बनी झोपड़ियों से लोग जान बचाकर भागने लगे। 22 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाने का काम किया, जो रात 10 बजे तक चलता रहा। आग से 50 के करीब मवेशियों के जिंदा चलने की सूचना है, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। कुछ बच्चे भी लापता हैं। पुलिस और प्रशासन बस्ती में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। लोगों का आरोप है कि समय पर पुलिस और दमकल नहीं पहुंची और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। नाराज लोगों की पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी और धक्का मुक्की भी हुई। बस्ती में लगी आग देख पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाकर चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। सड़क पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और आसपास की दुकानें बंद कर दी गई। ट्रैफिक भी रुक गया। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर भयानक रूप देखा और अधिकारियों को इस बारे में खबर दी। देखते देखते पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और 22 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। भीषण अग्निकांड में जिससे जहां जगह मिली वह जान बचाने के लिए भागा। इस भगदड़ में 2 परिवारों के 6 बच्चे लापता हो गए। एक परिवार के 4 और दूसरे के 2 बच्चे हैं। पुलिस प्रशासन बच्चों की तलाश में जुटा हुआ है। आसपास के मोहल्लों में भी बच्चों की तलाश की जा रही है। अग्निकांड की सूचना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, एसडीआरएफ और अन्य अधिकारियों के साथ इस घटना में बचाव कार्यों को लेकर विस्तृत वार्ता की और पीड़ित परिवारों के रहने और भोजन व्यवस्था के लिए आदेश दिया। से जुड़े लोग वहां अंदर जाएं, जिससे आग पर काबू पाया जाए। संख्यात्मक यहाँ पर कितने लोग सब रहते थे? अब अचानक ये आग लगी है। संख्यात्मक दृष्टि से मुझे लगता बाहर से देखने में 101 झोपड़ी लगती थी, तो हो सकता कि 200-300-400 लोग हों, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है। सर, जिन लोगों का सामान पूरी जांच पर पहुंचे हैं उनके लिए किस तरीके? देखिए, अभी तत्काल इनको प्रवास की व्यवस्थाएं की गई हैं। रन बसेरा कल्याण मंडप में भोजन, आज पानी की व्यवस्था की गई है, दवाई की व्यवस्था की गई है और इनका जो जांच के बाद जो भी इनकी मदद होगी, हम हमेशा जो पीड़ित है उनके साथ खड़ी है सरकार। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से झटका लगा है। अदालत ने रामपुर की ट्रायल कोर्ट को पैन कार्ड और पासपोर्ट मामले में शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां का पक्ष सुनने के निर्देश दिए हैं। मामला निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील से जुड़ा है और इसी अपील में शिकायतकर्ता नवाब काजिम अली खां ने पक्षकार बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी और इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। मिली जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से
शिकायतकर्ता की याचिका का विरोध किया गया। दलील दी गई कि अपील में उन्हें पक्षकार बनाए जाने की औचित्य नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश पलट दिया और अदालत ने कहा कि सजा बढ़ाने की अपील जैसे मामलों में शिकायतकर्ता भी महत्वपूर्ण पक्ष होता है, इसलिए उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का निर्देश दिया कि नवाब काजिम अली खान को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। मोहाबा जिले में सिपाही की बहन की हत्या उसके प्रेमी ने साथी के साथ मिलकर की थी। प्रेम प्रसंग की जानकारी होने पर पत्नी के छोड़कर जाने और प्रेमिका की शादी दूसरी जगह पर तय होने से वह नाराज था और उसने अपने साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक मोहल्ला निवासी 20 वर्षीय युवती की शादी 7 जुलाई को होनी थी और सोमवार की रात युवती घर से निकल गई थी और मंगलवार सुबह उसका शव घर से करीब 300 मीटर दूर स्थित पहाड़ के किनारे मिला था। पुलिस ने युवती का मोबाइल जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे। एसपी शशांक सिंह ने घटना के खुलासे के लिए 4 पुलिस टीमें गठित की थी और युवती के पिता की तहरीर पर धर्मेंद्र कुमार निवासी डेहरा सिंह मवई खुर्द के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सर्विलांस के माध्यम से आरोपियों की लोकेशन मिलने पर पुलिस सुबह डेहरा मार्ग पर चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान बाइक से आ रहे 2 लोगों ने पुलिस देख भागने का प्रयास किया। घेराबंदी करने पर दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और जवाब में पुलिस ने फायरिंग की। मुठभेड़ में आरोपी धर्मेंद्र कुमार और सुमित सिंह के पैर में गोली लगी। पूछताछ में सुमित सिंह ने बताया कि उसका युवती से प्रेम प्रसंग था। इसकी जानकारी उसकी पत्नी को हो गई थी और इससे वह उसे छोड़कर चली गई थी। प्रेमिका की शादी भी दूसरी जगह तय हो जाने से आक्रोशित होकर उसने अपने साथी धर्मेंद्र के साथ मिलकर युवती की हत्या की योजना बनाई थी। देर रात युवती को मिलने के बहाने बुलाया और गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपियों को कब्जे से घटना में प्रयुक्त गमछा, बाइक, 3 मोबाइल फोन, 2 तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। किस तरह के प्रयास किए गए और क्या निर्देश आपके द्वारा दिए गए थे इस जघन्य हत्याकांड को लेकर? ये दिनांक 14 अप्रैल 2026 को जरिए कंट्रोल रूम थाना कोतवाली को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि सुभाष नगर के पीछे जंगल एक पड़ता है, वहाँ पे एक महिला का शव है। घटना की गंभीरता देखते हुए तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली की पुलिस, क्षेत्राधिकारी नगर और अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। वह मृतका की पहचान करी गई थी। मृतका के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का अनावरण करने के लिए मेरी तरफ से 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें 2 टीमें थाना कोतवाली की थी, एक टीम हमारी एसओजी की थी, एक टीम हमारे सर्विलांस सेल की थी। इन टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए अलग अलग एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस, लड़की से पुराना किसी का अगर बातचीत का रिकॉर्ड रहा हो और संदिग्ध सभी पहलुओं पर जांच करी गई। इसी जांच के क्रम में कुछ चीजें, तथ्य पुलिस के प्रकाश में आए थे। पुलिस द्वारा जांच के क्रम में कल ही दिनांक जब चेकिंग कराई जा रही थी एक जगह, तो 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से पुलिस की तरफ आते हुए दिखे। पुलिस द्वारा जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो संदिग्धों द्वारा पुलिस पे फायर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र स्थित पचदेवारा हाट पर एक दर्दनाक हादसे में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पचदेवरा हाट पर कभी कभी ट्रेन रुकती है। जब एक ट्रेन रुकी तो कुछ यात्री नीचे उतर गए और इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौके पर ही कटकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे की टीमें मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए रेल यातायात भी प्रभावित रहा। वहीं प्रयागराज जिले में हुए इस हादसे का सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है। सीएम ने इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की है। जनपद प्रयागराज में एक यहाँ पर हादसा हुआ, जिसमें सबसे पहले एक जो कालका एक्सप्रेस है वो उसमें एक मैन रन ओवर हुआ था, जिसकी वजह से वो ट्रेन वहाँ पर रुक गई थी और जो उस ट्रेन के जो पैसेंजर थे वो आउट ऑफ मेबी क्यूरियोसिटी या जिसकी वजह से वो ट्रैक पर आ गए थे। इस टाइम पे जो अपोजिट लाइन थी उसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ी से आई और उसमें 4 मैन रन ओवर यानी कि 4 लोगों की और उसमें कैजुअल्टी हो गई है। अब तक उसमें से 3 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, बाकी 2 लोगों को हम जो है उनका डिटेल खोजने का प्रयास कर रहे हैं। शेष यहाँ पर रेलवे से भी जो बात हुई है वो लोग इसकी जांच पूरी तरीके से करेंगे और यदि कोई क्रिमिनल एंगल पाया जाता है तो उसमें जीआरपी और पुलिस द्वारा भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुटखा कंपनियों के प्रचार से जुड़े मामले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा समय पर जवाब दाखिल न करने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने प्राधिकरण घर पर 5,500 रुपए का हर्जाना लगाया है, जो कि याची को अदा किया जाएगा। याचिका में गुटखा कंपनियों के साथ साथ क्रिकेटर कपिल देव,
सुनील गावस्कर और वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल और अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, सैफ अली खान और रणवीर सिंह को भी प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में कहा गया कि ये हस्तियां जो पान मसाला कंपनियों का प्रचार कर रही हैं, उनमें से कई पद्म पुरस्कार से सम्मानित हैं। उनके ऐसे विज्ञापनों से समाज में गलत संदेश जाता है, जो कि ये उपभोक्ता कानूनों का उल्लंघन करते हैं। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए उपभोक्ता प्राधिकरण पर हर्जाना लगाया है। कानपुर सुचंडी क्षेत्र में 3 किलो 30 ग्राम गांजे के साथ 7 महिलाएं गिरफ्तार हुई हैं। ये कार्रवाई स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सचेड़ी पुलिस ने की है। महिलाएं 3 ग्राम की पुड़िया बनाकर बेच रही थी और एक पुड़िया की कीमत लगभग 50 रुपए है। एक दिन में गांजे की 4000 से 4500 पुड़ियां बेची जा रही थी। आरोपी महिलाओं के पास से 92,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। एडीसीपी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि सचेड़ी थाने के नजदीक गांजा बिकने की सूचनाएं आ रही थी और इसी काम में महिलाओं के शामिल होने की जानकारी थी। इस बीच जांच की गई तो सारा खुलासा हो गया। अभी 7 महिलाओं को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और पुलिस ने ड्रोन की मदद से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। महिलाओं ने बताया कि उन्हें बिदनू और मध्य प्रदेश से कुछ युवक गांजा लाकर दे रहे थे और उनकी छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेच रही थी। महिलाएं एक दिन में 4 लाख रुपए से अधिक मुनाफा कमा रही थी। सुबह 9 से 11 और शाम 4 से 7 बजे तक गुमटियां खुलती थी। यहाँ चाय, पान, मसाला मिल रहा था। कानपुर में बिल्हौर के शिवराजपुर में दुबियाना अंडरपास के ऊपर हाईवे पर 4 बाइक सवारों को अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये लोग सुबह बिल्हौर से भांजे के तिलक समारोह से वापस घर लौट रहे थे और बिठूर थाने के बाकरगंज गांव निवासी विनोद निषाद 45 वर्षीय, रामनारायण 52 वर्षीय और पीयूष निषाद 11 वर्षीय की मौके पर मौत हो गई। वहीं घायल दीक्षा को रामा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।